हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग था पिछला वीडियो में हम बताए थे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर जो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो हेटरोट्रॉप्स है वो तीन टाइप्स के हैं। क्या है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है और एक ओमनीवोरस है। ठीक है, हर्बीवोरस क्या होगा, तो दोस एनिमल्स ओनली ईट ग्रीन प्लांट्स, या फिर जो बोल सकते हैं हम, और ऑर्गेनिजम्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोरस कह सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे डियर हो जाएगा, काव हो जाएगा, ठीक है, गॉट हो जाएगा, ठीक, एक्सेट्रा और भी। अब देखिए अगला जो है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, फ्लेश ईटिंग यानी जो फ्लेश खाता हो। ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का मांस खाता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्निवोरस कहेंगे। ठीक है, जैसे हो जाएगा लायन, टाइगर। ठीक है, और ओमनीवोरस क्या होता है, जो दोनों खाता हो, प्लांट एज वेल एज एनिमल, प्लांट एंड फ्लेश दोनों खाता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओमनीवोरस कहेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग हो जाएंगे ह्यूमन, ठीक है, क्रो और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहां पे और एक जानकारी ले लेंगे। देखिए, ये जो न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन से क्या मिलता है हम लोग को, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में जो मिलता है वो क्या क्या रहता है, एक है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, यही सब चीज मिलता है। इसमें से ये जो है दो चीज, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, बॉडी बिल्ड करता है। ठीक, और ये जो है विटामिन एंड मिनरल्स, ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, किससे, डिजीज से, अलग अलग बीमारी से, बहुत तरह का बीमारी से हम लोग को क्या करता है, विटामिन एंड मिनरल्स बचाता है। ठीक है, तो ये जो होगा हम लोग का जो न्यूट्रिएंट्स जो मिलेगा बॉडी को, ठीक है, वो कैसे कैसे मिलेगा। ठीक है, यानी क्या, जो फूड हम लोग जो खाएंगे उसका डाइजेशन के दरमियान ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स कैसे मिलेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में देखेंगे। यानी जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को जो मिलेगा सिंप्लीफाई फॉर्म में मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो मिलेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। ठीक है, दूसरा जो है फैट, वो किस में कन्वर्ट होगा, फैटी ऑयल और ग्लिसरॉल। ठीक,
प्रोटीन जो मिलेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड में, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। डाइजेशन एक्चुअली क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड हो जाएगा, फैट हो जाएगा हमारा फैटी ऑयल, या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, डाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल को, ठीक है, जिसको बोला जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं हम इसको। तो सबसे पहले ये जो है, ये वाला हमारा क्या है, बकल कैविटी, यानी क्या, माउथ, जिसको माउथ भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा क्या, फूड पाइप, उसे फेगस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गए हम लोग क्या, स्टमक, ठीक है। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहता है स्टमक, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए कहा, एक है लीवर, ठीक है। इसको बोला जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, मतलब सबसे बड़ा ग्लैंड है ये हम लोग का बॉडी में। उसके बाद है हमारा पेनक्रियाज, ठीक है। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और ये वाला है हमारा एनस, और यहां पे एक चीज है अपेंडिक्स, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो भी होता है न्यूट्रिएंट्स हम लोग का बॉडी में जो जाता है, सबसे पहले जो इस्तेमाल होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद होता है हमारा प्रोटीन, उसके बाद होता है फैट, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे होता है देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो बकल कैविटी है, ठीक है, माउथ, ठीक है। माउथ में एक ग्लैंड है जिसमें वो, जिसको बोला जाता है सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। वहां पे प्रोड्यूस होता है एक एंजाइम्स जिसको बोला जाता है सेलिवा, और ये सेलिवरी एमाइलेज भी बोलते हैं उसको, ठीक है। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यानी क्या, जैसे हम लोग खाना लिए, माउथ में डाले, ठीक है, उसको ग्राइंडिंग किए, तो वो जो सलाइवा के साथ जो मिक्स करता है खाना, तब वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट क्या हो जाता है, ग्लूकोज में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। जैसे यहाँ पे खाना आया, उसके बाद क्या, ये फूड पाइप के थ्रू वो क्या होगा, आगे जाएगा। तो फूड पाइप के थ्रू ऐसे ही आगे नहीं जाता है, ठीक है। वो एक, जैसे बोला जाए तो ये इस तरह का हो जाएगा फॉर्म, और वो धीरे धीरे करके वो तुरंत वो क्या करता है, धकेलते जाता है। मसल्स का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। मसल्स का, ये जो फूड पाइप जो है उसका मसल्स का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की तरह होता है, जिसको बोला जाता है क्या, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। जिसके वजह से वो क्या करता है, फूड को पुश करता है स्टमक की ओर, ठीक है। तो वो फूड कहां से आ गया, अब कहां पे आ जाएगा, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में जैसे आएगा, वो क्या करता है, तीन वो जूस वो सेक्रेट करता है, 3 गैस्ट्रिक जूस रहता है उसके पास। क्या क्या, सबसे पहले रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यह है हमारा एसिड, ठीक है, जो पेट के अंदर में पाया जाता है। उसके बाद है हमारा पेप्सिन, ठीक है, और एक है हमारा मस्कस, ठीक है। तो जो खाना जो आता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे HCl क्या करता है, उस खाना को एसिडिक बनाता है, ठीक है। HCl क्या करता है, खाना को यहाँ पे पूरा एकदम एसिडिक बनाता है। उसके बाद ये जो पेप्सिन क्या करता है, वो खाना से वो जो प्रोटीन जो मिलता है, प्रोटीन वाला, ठीक है, प्रोटीन को क्या कर देगा, उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो है मस्कस, इसका काम क्या रहता है कि ये इनर पार्ट, जो स्टमक का इनर जो पार्ट है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, ना HCl से, ताकि वो डैमेज ना करे। HCl बहुत ही, हमारा जो एसिड रहता है प्रोड्यूस, वो बहुत ही खतरनाक एसिड रहता है। वो क्या करता है, हो सकता है वो डैमेज कर दे, इसलिए वहां पे क्या पाया जाता है, मस्कस, वो क्या करता है, डैमेजिंग से प्रोटेक्ट द इनर साइड ऑफ द स्टमक, ठीक है। ये मस्कस का काम रहता है। यहाँ पे जो भी चीज होगा, यहाँ पे जो फूड का जो डाइजेशन जो होगा, ठीक है, यहाँ पे एक रीजन है कि फूड क्या होना चाहिए, यहाँ पे
एसिडिक होना चाहिए। तो एसिडिक कैसे होगा? तो जैसे खाना खाए वो क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स किया HCl के साथ, वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। एसिड में कन्वर्ट हो गया तो एसिड वाला पार्ट कौन, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड में। ठीक है, अब जो है आगे है हमारा क्या, लीवर। लीवर क्या है हमारा? लार्जेस्ट ग्लैंड है इन आवर बॉडी। ये दो चीज सीक्रेट करता है, क्या क्या? एक बाइल जूस और एक बाइल सॉल्ट। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है, जैसे यहां से खाना इधर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, उससे पहले वो क्या करेगा, बाइल जूस अल्कलाइन कर देगा। मतलब यहां पे जितना भी एसिडिक वाला खाना था जो कन्वर्ट हुआ प्रोटीन में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, अब जो बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ रहता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करके उसको क्या करता है, एल्कलाइन करता है, यानी क्या, बेस में कन्वर्ट करता है, उसको बेसिक बनाता है। और जैसे बेस बना देगा, ठीक है, उसके बाद वो कहां चल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अब यहां पे देख लेते हैं पहले, उसके बाद ये जो है हमारा बाइल सॉल्ट क्या करता है, तो यहीं से जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसी खाना में मिल जाता है, और क्या, बिग्स फैट को, जो बड़ा बड़ा फैट्स जो हम लोग खाते, मतलब जो खाएंगे हम लोग न्यूट्रिएंट्स, जो बड़ा फॉर्म में रहेगा फैट का, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो स्मॉल फैट में कन्वर्ट कर देगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या हुआ, खाना हमारा क्या हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है, और फैट हमारा टूट गया, किसमें, स्मॉल फैट में टूट गया। ठीक है, अब क्या करेगा, यहाँ पे पेनक्रियाज, यहीं पे, ठीक है, यहीं पे पेनक्रियाज क्या करता है, ट्रिप्सिन और एक है पेप्सिन, ये दो इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्सिन और एक पेप्सिन। ये क्या करता है, पेनक्रियाज, ट्रिप्सिन वाला पार्ट, ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। कौन वाला प्रोटीन, जो बेसिक बेस वाला जो था, ठीक है, बेस वाला किसमें कन्वर्ट कर दिया, वो एमिनो एसिड में। ठीक है, और ये पेप्सिन क्या करता है, फैट को कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जो है हमारा ये जो खाना अब हमारा पूरा हो गया, क्या, सबसे पहले हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल हो गया, खत्म हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद क्या था हमारा, प्रोटीन का, प्रोटीन हमारा दो फॉर्म में चल गया, एक एसिडिक और एक बेस वाला में। एसिडिक वाला भी एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, बेस वाला भी एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बाइल सॉल्ट क्या कर दिया, फैट को तोड़ दिया, फैट को तोड़ दिया। उसके बाद पेप्सिन क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। यानी क्या, यहाँ पे जो हमारा तीन गो न्यूट्रिएंट्स था, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स का क्या हो गया, बॉडी के द्वारा इस्तेमाल हो गया, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब हमारा जो है बाकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लोग खाना खाएं, सब कुछ हो गया हम लोग का, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मिल गया। यदि इसको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, तब हमारा तो वो खाना किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो एज ए वेस्ट होके फिर से निकल जाएगा हमारा, किसमें, एनस में, एनस से निकल जाएगा। यानी क्या, अब जो होता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का लगभग ये जो लेंथ जो रहता है वो 6 मीटर के लगभग रहता है। ठीक है, यहाँ पे होता है क्या, कंप्लीट डाइजेशन, यानी कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी होता है। देखिए, कंप्लीट डाइजेशन कैसे, कि यहाँ पे जितना भी था हमारा डाइजेशन वाला प्रोसेस खत्म हो गया था, अब ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाला पार्ट में जो रहता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन मान लेते हैं, तो इसके अंदर में इस तरह का बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है विली। ये क्या करता है कि जो मतलब बहुत सारा यहाँ पे क्या रहता है, ब्लड वेसल सब आके रहता है बहुत सारा, और इसका बनावट इसीलिए ज्यादा इस तरह रहता है ताकि ज्यादा ब्लड वेसल्स एक साथ रह सके, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, जितना एब्जॉर्प्शन कर सके वो एब्जॉर्प्शन करता है, जितना भी खाना जो यहाँ पहुंचता है उसको एनर्जी जो मिलता है हम लोग को खाना से, और प्रोटीन से जो बॉडी बिल्डिंग जो भी मिलता है हम लोग को, वो क्या करता है, सब यहाँ से एब्जॉर्ब होता है ब्लड सेल्स के द्वारा। ठीक है, और अलग अलग पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है,
अब जो है हमारा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये खाना कहाँ चल जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा जो वाटर जो रहता है, ठीक है, वाटर जो रहता है खाना में उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इसमें भी ये झिल्ली रहता है मौजूद, वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, यहां से धीरे धीरे करके इसको खाना को क्या करता है, यहां से निकाल देता है, जिसको कहा जाता है इजेशन। ठीक है, एनस के थ्रू वो निकल दिया जाता है। यहां पे और एक चीज है क्या, अपेंडिक्स, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अपेंडिक्स जो है वो क्या होता है, वो बहुत ही मतलब सख्त खाना बोले तो, या फिर बोला जाए तो ऐसा खाना मतलब जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत मतलब ये चाहिए, इंजाइम्स, शक्तिशाली इंजाइम्स चाहिए। ठीक है, तो वो जो अपेंडिक्स क्या करता है, वही चीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है क्या, अपेंडिक्स। तो ये फिलहाल हम लोग को आजकल ये यूज नहीं होता है। पहले जो था आदमी लोग क्या करता था, पहले जो रहता था ऑर्गेनिजम्स, वो हम लोग के पूर्वज लोग, वो क्या करता था, घास फूस खाता था, तो उन लोग को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था ये अपेंडिक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो ये जो था हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, इस पार्ट में इस वीडियो में खत्म करते हैं। जिसको भी अच्छा लगा हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।